ऑलराइट दोस्तों, आज का जो शो है ऑफ कोर्स इट्स डेडिकेटेड टुवर्ड्स द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम. Everybody is praising the way they've won, especially a historical win like this. ऑस्ट्रेलिया में जाके उनको हराना, और गैबा में इसको फोर्ट्रेस कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया का. एंड आई थिंक एटलीस्ट सिंस द टाइम आई वाज बोर्न मेरा नहीं ख्याल से कोई टीम वहां जाके जीती है. बहुत सी माइंड गेम्स हुई, बहुत कुछ हुआ, बट एंड में एक इनक्रेडिबल चेज, आखिरी दिन पे ऐसे जीतना, और जिस किस्म का कैरेक्टर, जिस किस्म की इंटेंशन उन्होंने दिखाई, आई थिंक वर्ल्ड क्रिकेट कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम देम. एंड एक वर्ड जो आज के मेरे गेस्ट हैं वो हमेशा यूज करते हैं, मैं उनकी सारी वीडियोस देखती हूँ, और वो कहते हैं फेंटी लगाना. तो मेरा ख्याल से ये फेंटी भी नहीं, ये फेंटा था, जैसे कि शुएब अख्तर जो मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं. सो थैंक यू सो मच शुएब, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टाइम निकाला. ऑब्वियसली आपका स्केड्यूल बहुत बिजी होता है, एंड योर into all kinds of different meetings, but I thought, who should I get? And I thought there's only one person who really speaks his mind and who is not afraid to say what he feels, and that's you. So that's why I wanted to get you on board. So क्या कहेंगे आज इंडिया की, हिंदुस्तान की परफॉर्मेंस के बारे में? आज हम ये कहेंगे हिंदुस्तान के बारे में कि हिंदुस्तान का सिस्टम जीत गया. आज सिलेक्शन जीत गए, आज उनका बेंच स्ट्रेंथ जीत गया, आज उनकी माइंडसेट जीत गया, आज उनकी टीम नहीं जीती, आज उनका इन्वेस्टमेंट जीत गई है जो 20 सालों से वो कर रहे थे. ये बात तो आप मानने को तैयार हो जाएं कि राहुल द्रविड़ ने ऐसे प्लेयर प्रोड्यूस करके दिए आपको अंडर 19 में, जो 2 वर्ल्ड कप भी जीते, और ऐसे लड़के जो आधी टीम जो अंडर 19 की आप खेल रही है हिंदुस्तान के लिए, वो अब हिंदुस्तान को जिता रही है. आज बच्चों ने मारा है ऑस्ट्रेलिया को. सो अब ये खुद सोच रहे हैं कि आज सिस्टम जीता उनका, आज उनकी इन्वेस्टमेंट जीती है, और माशाल्लाह अपनी इन्वेस्टमेंट चेक कर लें, वो बाद में बात करेंगे. चलो उसमें तो मैं आऊंगी आपसे आराम से, वो ऑब्वियसली एक और साथ की डिस्कशन है. लेकिन शुएब, यू प्लेड सो मेनी गेम्स इन ऑस्ट्रेलिया and we've seen the kind of spells you have delivered. I mean, unbelievable spells हमने आपकी तरफ से देखे हैं. वो उस किस्म का एक वो जो टेयर अवे स्पेल था, वो इंडिया की तरफ से, सॉरी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हमें उस तरह का नजर नहीं आया. कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड, हर किस्म का तो उनके पास फास्ट बॉलर मौजूद है. तो इसमें क्या कहेंगे आप कि ये क्या हुआ है, उनके पर्सपेक्टिव से आज क्या हुआ? देखें ज़ैनब, मैं बिलीव करता हूँ कि एज अ फास्ट बॉलर आपको ऐसे मेथड अपनाने पड़ेंगे. टच टू लेट, लेकिन तीसरे टेस्ट मैच में बॉर्डर लाइन बॉलिंग की गई. ये बॉर्डर लाइन बॉलिंग पहले से ही शुरू कर देनी चाहिए थी ऑस्ट्रेलिया को, और कभी भी आप अपॉर्चुनिटी नहीं देते किसी भी बैट्समैन को, इसको ये भी ख्याल नहीं करने देते कि आप किसी वक्त भी मुझे अटैक कर सकते हैं. ऋषभ पंत ने जैसे मारा, बहुत आला मारा, और मारता ही गया, और बॉलें भी खाई उसने. आज बॉलें खानी भी पड़नी थी उसको, क्योंकि बॉलें खाए वगैरह टेस्ट मैच जीता नहीं जा सकता था. आई थॉट कि मुझे लगा कि बहुत कन्वेंशनल स्विंग के ऊपर काम करते हैं ये लोग, कन्वेंशनल पे रहते हैं. कन्वेंशनल क्या है कि बस वही नपी तुली बॉलिंग, लेंथ. जो किलर इंस्टिंक्ट आता है वो रिवर्स से आता है, और वहीं से आप रैप अप करते हो मैचेस. वहीं से आप देखते हो कि एक विकेट मिली मुझे तो मैं यहाँ से आप पकड़ू, और लेंथ से नहीं, आप अटैक करते हो स्टंप्स पे. स्टंप्स अटैक्स तभी होती है जब सीधा बॉल करना जानते हैं. तो आई थॉट कि समहाउ कन्वेंशनल बॉलिंग से निकल कर ऑस्ट्रेलिया को वो करनी पड़नी है बॉलिंग जो मैग्रा सीधे स्विंग से करते थे, ब्रेटली करते थे, शेन बॉन्ड करता था, या कोई गिलेस्पी करता था, या न्यूजीलैंड के और 2 फास्ट बॉलर हैं, ऑस्ट्रेलिया के 2 जो कर सकते थे सीधा बॉल. तो वो मेरे ख्याल मुझे लगा कि समहाउ कन्वेंशनल स्विंग से हट नहीं रहे ऑस्ट्रेलियंस. So, एक जो चीज आप हमेशा यूज करते हैं whenever you're talking is that word दिलेरी, कि हमेशा दिलेरी से खेलना चाहिए. आज जब ऋषभ पंत आए शुएब सामने, तो एक मॉन्यूमेंटल टास्क, 320+ रन्स आपको चेज करना एक दिन में कोई आसान काम तो नहीं है ना. बट किस वो इंटेंशन के साथ आए, किस माइंडसेट्स के साथ आए, दाद देनी पड़ेगी. ज़ैनब देखो यार, मेरी जान, ये बात तो आप सीख लो, एक बात समझ लो, बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते. टीमें फेलियर से बनती हैं, ड्रेसिंग रूम से बनती हैं, टीमें बेंच स्ट्रेंथ से बनती हैं, टीमें इंसाफ के ऊपर बनती हैं, मेरिट के ऊपर बनती हैं. टीमें ऐसे नहीं बनती.
और दूसरा जब आप बहुत सारी दुनिया ये बात समझने में कासिर हो जाती है, उनको समझ नहीं आती चीज. फेलियर इज गुड फॉर योर ग्रेड्स, नॉट द फियर बट द फेलियर्स आर गुड फॉर योर ग्रेड्स इन टर्म्स ऑफ अपने ग्रेड्स अपने हाई करने हैं या आपने अपने आप को बेहतर करना है. आप फेलियर्स में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो. फेलियर्स ही वो हैं जो इंसान को बनाते हैं, फियर्स नहीं. फेलियर से आप भागते नहीं. 36 पे ऑल आउट हो जाना, मैंने वीडियो बनाई, बड़ी वायरल हुई, आंखें मल के उठा तो देखा बेचारे 36 पे ऑल आउट हुआ, 369 लेवल देखा, बस 3649 अब बेचारे. तो मैंने भी बहुत सख्त बोला उनके बारे में. लेकिन अगेन कैरेक्टर्स कैसे बनते हैं? कैरेक्टर्स ड्रेसिंग रूम से बनते हैं. अब टीमें ड्रेसिंग रूम में बनती है. रवि शास्त्री को अपनी मर्जी कहते हैं, उसने टीम बना के दिखाई, आपको उसने करके दिखाया, उसने बेंच स्ट्रेंथ अपनी को बैक किया और वहां से वो कम बैक करते हैं. तो मुझे पता लग गया उन्हें कम बैक करना ही करना है. अब जब ये गड्ढे हो चुके हैं और ये अब यूनिट बन गए हैं जो मुझे लगता है कि अब ये मारेंगे ऑस्ट्रेलिया को. मैंने कह भी दिया पहले, हफ्ता 10 दिन पहले कह दिया, महीना पहले कह रहा था मैं, हिंदुस्तान विनिंग द सीरीज. Even the last video I just posted on my channel, I said half Indian team is better than a full fitted India Australian team यार. So मुझे लगा कि यार जो कैरेक्टर इंडिया के अंदर आ चुका है कि इससे ज्यादा हम जलील हो नहीं सकते. तो उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक किया. फिर वहां से उन्होंने गट्स दिखाया, दिलेरी दिखाई और फेलियर को अडॉप्ट किया और दूसरा टेस्ट मैच जीता, तीसरा को ड्रॉ किया, मारे खाई. और उस टेस्ट मैच में मुझे तीसरे टेस्ट मैच में लग गया था पता कि अब इन्होंने लड़ना है. और लड़ना ऐसे क्योंकि कि जब उन्होंने ड्रॉ किया टेस्ट मैच, ये भी हो सकता है 2-2 करके आ जाए यार वापस, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता यार. लेकिन उन्होंने मारे खाई, उन्होंने बॉलें खाई. तीसरे टेस्ट मैच में गालियां भी पड़ी, बहुत बुरा हुआ हिंदुस्तान के साथ. लेकिन हिंदुस्तान मैनेज्ड टू ड्रॉ द गेम. देन आई रियलाइज कि नहीं यार, अभी तीसरा टेस्ट मैच नहीं जीतेंगे, ये आखिरी टेस्ट मैच नहीं, चौथा ही जीतेंगे. क्योंकि अब ये तैयार हो चुके हैं, लड़ाई के लिए तैयार हो चुके हैं. They are cornered. At the same time, they are willing to win this series. So little push थी ना, last small little push that was required from Indian team और उन्होंने कर दिखाया यार. लेकिन ज़ैनब अगेन इनका सिस्टम जीत रहा है, इनका माइंडसेट जीत रहा है. मैं राहुल द्रविड़ की तारीफ इसलिए करूंगा कि वो लड़के भेज रहा नीचे से पिछले 10 साल से. 10 साल से द टॉप स्टार ऑफ इंडिया, वन ऑफ द बिगेस्ट आइकॉन ऑफ इंडिया, जो सबसे अच्छा बड़ा बैट्समैन है सचिन के बाद, वो लड़के बना के भेज रहा है आपको बस खिलाना है. क्योंकि आईपीएल में वो स्पिनर्स को खेल के बेहतर हो चुके हैं, फास्ट बॉलर के साथ वो खेल के बेहतर हो चुके हैं. अब उनको थोड़ा सा एक्सपोजर चाहिए, एक्सपोजर भी चाहिए, चांस चाहिए. जहां पे चांस मिलता है किसी भी इंडियन प्लेयर को, वो ऐसा मैच्योरिटी के साथ अंदर आके मारता है कि पता लगता है कि शायद 100 टेस्ट मैच खेला हुआ. तो ये आपको मानना पड़ेगा कि उनका सिस्टम, उनकी इन्वेस्टमेंट, उनकी प्लानिंग उनके काम आ गई. अच्छा ये बताएं कि इतनी बातें हुई कि जी कोहली इंजर हो गया है, पता नहीं टीम इंडिया क्या करेगी, बुमराह इंजर हो गया है, अश्विन इंजर हो गया है. यहाँ पे कोई इस तरह का कुछ होता तो एक थड़तली मच जानी थी कि जी हमारा मेन बाबर आजम इंजर हो गया है. तो अब देखें कि वो कोहली के बगैर ही जीते हैं. आई मीन दिस इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ इट, टू बी विनिंग विदाउट योर मेन मैन. ज़ैनब, मैंने क्या कहा था, पता नहीं महीना पहले कहा था, मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जीत जाएंगे, उसके बगैर भी जीत जाएंगे और ये स्टैंप कर जाएंगे इस चीज को, ये ओवरकम कर जाएंगे एज अ टीम कि हमें कोहली की जरूरत तो है लेकिन हम कोहली के बगैर जीत भी सकते हैं. ये उन्होंने प्रूव करना था, ना सिर्फ ड्रेसिंग रूम में बल्कि दुनिया में भी, कि हम वन मैन आर्मी नहीं है. दो कोहली से बिगेस्ट स्टार दैट इंडिया कुड एवर आस्क फॉर, ग्रेट बैट्समैन, बट यू नो वो अब चाहते ये हैं कि हम एक पे रिलाई ना करें और वो एक पे रिलाई नहीं करते. अब वो पूरी टीम जाती है. ऋषभ पंत अब क्या 6-7 पे आके मार रहा है आपको, तो वो रिलाई ही नहीं करते. अब वो जरा बंदे होंगे तो काम लोगी ना, बंदे ही नहीं तुम्हारे पास. खुद ही जूम कर रही हो, खुद ही रिकॉर्ड हो रहा है, खुद ही अपलोड हो रहा है. सिस्टम किधर है? ब्रांड के मामले ने बनाना है हमारे, खुद ही हम लगे हुए हैं. You have to understand this. We need a system to encourage the talent. उनको रिवॉर्ड देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे उनके लिए, you know,
कोई हमें प्राइड ऑफ मोहम्मद देना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, हमें कुछ रिवॉर्ड रखने पड़ने हैं। ऐसा नहीं होगा यार। जिस तरह हम जिल्लत का शिकार हो रहे हैं वो इस वजह से हो रहे हैं कि हम ठीक बंदूक नहीं देते। हमारा स्पोर्ट सिस्टम है ही नहीं। क्या स्पोर्ट सिस्टम है आपका? नथिंग। बट अनफॉर्चुनेटली ये हमारे साथ किस्सा है। बट इंडियंस हैव गॉन बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, क्योंकि जब उन्होंने अकेडमी रॉयल ड्राइवर को दे दी थी तो मुझे लग गया पता कि ये अब बहुत सियाने लोग हैं, ये बहुत सियाने लोग हैं, इन्वेस्टमेंट ठीक कर रहे हैं, ये लड़के नए आईपीएल उनका ब्रीडिंग ग्राउंड आ गया। ऊपर उस माइंडसेट को बिठाया जिसको पता है टेस्ट मैच कैसे खेलते हैं, और राहुल को पता है टेस्ट मैच कैसे खेलते हैं, और उसने कोई कोई बलला टाइप आदमी नहीं बिठाया जिसे कहते हैं कि मुंह उठा के शॉटे मारने वाला अकेडमी को कोच बना दिया उसको। उन्होंने बड़ा केयरफुली देख के उन्होंने कहा कि नहीं, राहुल को बनाए कि यहाँ से लड़के तैयार होके जाएंगे। और कई डिफरेंसेस हैं राहुल के बीसीसीआई से, लेकिन मजा लो जॉब से निकाले कि नहीं लड़के प्रोवाइड हो रहे हैं। तो वो माइंडसेट नहीं ला सके, हम नहीं ला सके, वो ले आए। सो अगेन आई थिंक के बड़ी एम्बैरेसमेंट है ऑस्ट्रेलिया के लिए यहाँ पे। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ओवर कॉन्फिडेंस से मारा गया है। मुझे लगता है कि बड़ी अजीब सी क्रिकेट खेल गया ऑस्ट्रेलिया, और बहुत ये अजीब सी क्रिकेट इसलिए लगती है मुझे कि यार यहाँ से कैसे आप सीरीज कैसे निकलवा सकते हो हाथ से यार? वो कैसे करूं? 36 ऑल आउट। अब आप ये देखें कि उनका जो कोच है रवि शास्त्री, उनका कितना मजाक उड़ा गया है, कितना ये कि उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन कोई तो कंट्रीब्यूशन है ना स्वेब के। आई मीन अगर एक टीम को आप 36 ऑल आउट के बाद, मतलब ड्रेसिंग रूम का क्या काम है? वो यही काम है ना, वो बल्ला पकड़ना तो नहीं सिखाएंगे, वो तो यही कहेंगे, एक मतलब कॉन्फिडेंस देंगे। सो जितना भी लोगों ने उनका मजाक उड़ाया है, क्रेडिट तो देना पड़ेगा। बड़े बड़े प्लेयर्स के बगैर जीतना, ऐसी स्पिरिट्स में, ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ। वॉशिंगटन सुंदर फर्स्ट क्लास 100 है उनकी, उन्होंने जिस तरह से पिछले मैच में खेला। फिर ये रहाने ने जिस तरह से लीड किया है, वो कोई इतना इन योर फेस टाइप ऑफ कैरेक्टर नहीं है, बहुत मेलो एंड यू नो लाइक सॉर्टेड किस्म का बंदा नजर आता है। बट द फैक्ट दैट ही लेड द टीम टू हिस्टोरिकल विन, वही बात आ जाती है कि जब आपका सिस्टम ऐसा हो तो फिर क्या ही बात है। मेरे ख्याल में कोच एग्रेसिव हो, आप कप्तान की कप्तानी में एग्रेशन हो, उसके एक्शन में नहीं। बंदरों का छलांगे ना मार रहा हूं अंदर, मैं अभी चीख ना रहा हूं, एक्शन ना बना रहा हूं। कप्तान की प्रैक्टिस में एग्रेशन होता है, बॉलिंग चेंजिंग में एग्रेशन होता है, फील्ड प्लेसिंग में होता है। It is not only face or not act your face or is never जिंकी रहाने की बात करो, is not a kind of a character कि आपको अग्रेसिव लगेगा, लेकिन क्रिकेट बहुत अग्रेसिव खेलता है। सो वो लगता तो धीमे टाइप का, लेकिन क्रिकेट बहुत अग्रेसिव खेलता है। उसकी फील्ड प्लेसिंग देख लें, उसकी बैटिंग देख लें, उसका शो देख लें, खुद उसने शो करके टेस्ट मैच निकाला है। ठीक, कोच उसका अग्रेसिव बार बैठा हुआ है, इसकी अग्रेशन कप्तानी ने देखा है, फोकस था। 24, 25, 30 कैमरे नहीं लगे हुए जिसपे वो फोकस कर रहा था, वो सब कप्तानी फोकस कर रहा था। मैं यही कह रहा था बार बार कि अजिंक्य रहाणे अगर यहाँ प्रूव कर गया तो देखो यहाँ मुसीबत हो सकती है विराट कोहली के लिए भी, हो गई है ना। सो देखो क्रिकेट आप क्रिकेट की तरह खेलोगे, सोशल मीडिया की तरह नहीं खेल सकते आप। ये सोशल मीडिया नहीं है, ये क्रिकेट है, ये फील्ड है। यहाँ पे एक्टिंग चलेगी, यहाँ पे बॉलिंग चलेगी, बैटिंग चलेगी, आपका माइंडसेट चलेगा। तो कोई भी अबव द गेम तो है नहीं यार, यहाँ से कोई भी मेरे से तो अबव द गेम तो है नहीं यहाँ पे। लेकिन ये आप बात देखो कि रवि शास्त्री का माइंडसेट पाकिस्तानी को पता चलता है। ये उस एरा में पाकिस्तान के साथ खेला है रवि शास्त्री साहब, जिस एरा में इमरान खान हुआ करते थे, जाहिद मियादाद हुआ करते थे, उस एरा में खेले हैं। उनका माइंडसेट भी उसी काम करता है। आप उनसे बात कर लो, वो कहते जैसे वो शुएब सोचता है ऐसे बॉलिंग किया करो, ऐसे किया करो, ऐसे किया करो। अक्सर मिसालें देते हैं गरीब बॉलर्स को, शुएब अख्तर ऐसे करता था, वसीम अकरम ऐसे करता है, इमरान खान ये करता था। उनका माइंडसेट इमरान खान की तरह चलता है, बिकॉज ही आइडलाइजेस हिम। सो आई बिलीव कि हमारा बहुत पार्ट प्ले किया रवि शास्त्री के ब्रेन्स में। और दूसरा वो एक चीज वो सीख गए हैं कि ऑलवेज फाइंड एन ऑप्शन इन द फेलियर्स। ऑप्शन ये नहीं है कि हम एक्सक्यूज बनाए, ऑप्शन ये है कि मैं टर्न अराउंड कैसे करूंगा यहाँ से। ये वो चीज सीख गए।
जब ये बंदा वो चीज सीख जाए कि मैंने टर्न अराउंड करके टक्कर मारनी, देन उस बंदे से बचो यार, उस बंदे से बचो, क्योंकि ठुड्डे तो लग जाते हैं मुंह पे यार. इट्स फाइन टू हैव किक्ड ऑन योर बट और फेस, इट्स फाइन, इट्स ओके. पीपल गोना लाफ एट यू. मैंने मेरे वीडियो की कहते जी वो आप कह रहे हैं हिंदुस्तान में सीरीज जीत जाएगा, तो मैंने कहा हाँ जीत जाएगा. तो अभी मेरे ख्याल में 1 घंटे में मिलियन मेरे व्यूज हैं उस वीडियोस के ऊपर, अभी जो अपलोड किए. आई एम जस्ट सेइंग दिस हियर कि मैंने बिफोर टाइम इसलिए कहा था कि मैंने कैरेक्टर देख लिया था रवि शास्त्री का. वो गिव अप नहीं करेगा. He will go down with the fight. He will make sure that he'll die fighting. और उसने वही किया. और लड़के उसके पास थे, लड़के थे उसके पास. एमुनेशन नहीं होगा तो कहां से खेलोगे यार ज़ैनब? एमुनेशन था ना. फिर उसको ऊपर से वो दिमाग घुमा हुआ रवि शास्त्री का. 36 पे ऑल आउट कैसे? अब हमने इस टीम से ये प्रूव करना है, विराट कोहली हो ना हो, रोहित शर्मा हो ना हो, हमने टेस्ट सीरीज जीतनी. बस सिंपल हो गया. मैसेज सिंपल हो गया. वही सेम लाइक इमरान खान. बस अगर वर्ल्ड कप से बाहर हो तो वर्ल्ड कप जीत के जा रहे हैं भाई हम. और जब ऐसा एटीट्यूड जिंदगी में आ जाएगा आपको, तो फिर आपको नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू गाइस. इशफाक अहमद साहब का कल मैं सेइंग पढ़ रहा था. सो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात लिखी थी. कहते हैं कि unfortunately I couldn't meet up with him. Yeah, he was a great guy, saintly, the most wisest guy that in the history of Pakistan. इशफाक अहमद. इशफाक अहमद साहब, बड़ा अफसोस है मुझे नहीं मिल सका उनको. वो कहते हैं कि हिसाब से चलोगे तो हिसाब ही चलेगा, और अगर कर्म देखना है तो इस चीज से देखो कि बंदा सरेंडर कर जाता है आराम से, माफी मांग लेता है आराम से, सुन लेता है बात, दे देता है चीज आराम से. कर्म इस चीज का नाम है यार. कोई चांस है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, या हम इसी तरह काम करते रहे? अब मैं मतलब काम तो हमने करना ही है, लेकिन कोई चांस है या नहीं? जो अभी टीम सिलेक्ट हुई आपने देखी तो होगी, जो हमारे नए सिलेक्टर हैं उन्होंने सारे डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को वो किया है. मैं देखिए स्पिनिंग ट्रैक बना दे, फंसाए फिर उनको. फ्लैट विकेट बनाए तो 500 होगा. विकेट बनाने से पता चलेगा ड्रॉ के लिए खेल रहे हैं या जीतने के लिए खेल रहे हैं. विकेटों से बात चल जाता है, स्क्वाड से बात चल जाता है. स्क्वाड तो ठीक है, अभी जान बख्शी के लिए तो स्क्वाड अनाउंस कर दिया. इसमें लगा कि जी हम बड़े अग्रेसिव आ रहे हैं, हम इसको भी निकाल रहे हैं, उसको भी निकाल रहे हैं, हम इसको भी ला रहे हैं, उसको भी ला रहे हैं. विकेटों से बात चलेगा कि विकेट किस किस्म बनाते हैं. मिसबा को एलिमिनेट कर रहे हैं, को श्योर कर रहे हैं. वो बेचारा एक लेकिन अगर साउथ अफ्रीका के गेम जीत गए तो फिर भी एलिमिनेशन है. ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है. हमारी रोज ऊपर नीचे बात होती है यार. हमें पूरा एग्जैक्टली माइंडसेट पता है क्या किसी चाहता है क्या नहीं. सो छोड़ें. मिसबा कारिंदा है, बस यूज हो गया. What's your take on Pakistan cricket? You follow it very closely. My take on Pakistan cricket is that Pakistan cricket एक होता ना केक के ऊपर होती है आइसिंग. ठीक है, मैं कहती हूँ कि अगर केक के इंग्रेडिएंट्स नहीं ठीक ना, तो आइसिंग जितनी भी सोनी होगी ऊपर, केक अच्छा नहीं होगा. तो मैं ये कह रही हूँ कि जब तक कि आप अपने सिस्टम को स्ट्रांग नहीं करोगे, अच्छे capable लोग who are honest and have integrity towards their job and who are unbiased in their selection at a lower level. मैं ऊपर की बात नहीं करी. ऊपर तो आपके फिनिश प्रोडक्ट आता है ना. ऊपर तो इज लाइक उसको कॉन्फिडेंस देना है, इस तरह की चीजें करनी है. सो आई फील कि हम ऊपर अदली बदली ये वो फलाना ये वो, जब तक कि आप नीचे का अपना बदली करके बदले तो सही लाओ ना. फिर क्रेडिबल बंदा तो लाओ, को पढ़ा लिखा दिमाग तो लाओ. एग्जैक्टली दिमाग तो लाओ. एक ग्रुप इधर बनाओ, एक ग्रुप उधर बनाओ, एक इधर खींच रहा है, एक उधर खींच रहा है, एक अपनी बात मनवा रहा है पीछे से, एक अपनी बात मनवा रहा है पीछे से. यार क्या कर रहे हैं यार? ये ऐसा क्लब क्रिकेट में भी नहीं होता यार.
क्या कर रहे हो पाकिस्तान टीम के साथ? वो आगे से वो बेचारे मासूम बीच में से चीर निकाल के ना साइड से बाल जो करते हैं स्कूल बॉयज, वो आए खड़े हैं मार खाने के लिए। नसीम नो सीम, किधर गई सीम? जा भाई, तुझे किसने कहा सीम करना? तेज बॉलिंग करने का कहा था मैंने? तेज बॉलिंग कर, मार धाड़, ये वो आगे पीछे फंसते हैं, सुझा दे, आउट करते रहेंगे, बाद में पूरी उम्र पड़ेगी। जब दो स्पेल तगड़े हो जाते हैं ना तो बॉडी खुल जाती है। रीच जो होती है ना आर्म की, लेंथनिंग ऑफ द आर्म जो होती है, चलो बातें निकल ही रही। जब आप बाउंसर करते हैं तो आप जो आगे से बाउंसर करते हैं तो आपकी आर्म की लेंथ को बड़ा करते हैं, सो आपकी नसें स्ट्रेच होती हैं, आपका शोल्डर सॉकेट से बाहर आता है, तो आप कोशिश करते हैं कि उसकी बॉडी को बॉल लगे, तो आगे से बाउंसर करते हैं। जब छोटा बाउंसर करते हैं तो आप भी आर्म की लेंथ को छोटा करते हैं। जब आप राउंड विकेट करते हैं तो आपको रीच करना पड़ता है, आपकी स्ट्राइड्स को, आपके गेट को, आपकी जो लैंडिंग को रीच करना पड़ता है। फिर आप उसको मेजरमेंट के साथ अपनी बॉलिंग और आर्म के साथ एडजस्ट करते हो, फ्रेम को एडजस्ट करते हो। अभी तो सीम सीम सीम, ये क्या कर रहे हो? कौन सी चैनल बॉलिंग कर रहे हो भाई? पहले जिस्म तो खोल लो। जब मौका मिलेगा एक विकेट का तो फिर पड़ जाओ। एक विकेट मिली तो उड़ा के पड़ जाओ। जैसे वसीम अख्तर से मैंने यही सीखा, जहां पे ब्रेक थ्रू मिले बस पड़ जाओ। इसलिए वो स्पेल मिलते थे आपको। जहां पे सीधा बॉल हुआ, एक विकेट मिली, खत्म करो, मुकाओ। नए बॉल से कोशिश करो कि एक दो विकेट मिल जाए नए बॉल से, वहां से सीम स्विंग होता है, ठीक है, समझ गया। वहां पे लेंथ ठीक कर लो, अपना फ्रेम ठीक कर लो, अपना वाइड ऑफ द क्रीज कर लो, क्लोज टू स्टंप्स कर लो, बीच में से बॉलिंग कर लो, राउंड विकेट कर लो, देख लो। लेकिन आपके पास एक टाइम आता है एक सेशन में जब आपको रैप अप करनी होती है इनिंग्स, वहां पे ये समझ नहीं पा रहे कि वहां वो सिर्फ कन्वेंशनल स्विंग से नहीं होगा, सीधे स्विंग से होगा। बॉलिंग सीधा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को मुझे बहुत हैरत थी यार कि क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही। बहुत टच टू लेट टू डू द बॉडी लाइन बॉलिंग नाउ। वो अब बाहर खा चुके हैं, टेस्ट मैच जीत गए हैं, अब वो नहीं बाज आएंगे इंडियंस, वो अब लड़ेंगे आपके साथ। सो नसीम शाह गई था कि गो आउट देयर, एंजॉय योर पेस, देयर इज नो प्रेशर ऑन यू ऑन फर्स्ट 6 टेस्ट मैचेस, 10 टेस्ट मैचेस। यहाँ तो कौन बाहर निकाल दिया? यहाँ तो ये तो थोड़ा था शोएब अख्तर एक टेस्ट मैच के लिए बाहर निकाल दिया था मुझे, उन्होंने नहीं यार इज नॉट गुड इनफ। ये हालत थी स्टैंडर्ड्स की। यहाँ पे तो 10-15 टेस्ट मैच खेल लिया तो कुछ नहीं कहते यार, अभी बच्चा है, सीख रहा है। मैं क्या बच्चा है, जिलेट के साथ ब्लेड यूज करता है मुंह के ऊपर, अभी तक बच्चा है। वो तो आपको पता ही है, कुछ उम्रें भी गलत बताई होती हैं सबने। लेकिन मतलब यू राइट, आई डोंट नो क्या मैसेजेस उसको कन्वे किए गए हैं। हमारी भी आदत है, कोई नया प्लेयर आता है पीएसएल के थ्रू, हम उसको आसमान पे चढ़ा के कहते हैं कि बस अब इसको हर फॉर्मेट में डाल दो, 4 डे में भी डाल दो, T20 में भी डाल दो, 1 डे में भी, मतलब कि उसका सत्यानाश कर दो बिल्कुल, कुल मिला के उसकी बॉडी का, उसकी फिटनेस का, सब चीजों का। और फिर मिक्स्ड मैसेजेस कि मतलब अब वो 130 पे करा रहा है, 145 पे कराने वाला बॉलर 130 पे करा रहा है। ये एक शॉकिंग चीज है मेरे लिए तो, एटलीस्ट इट्स, मुझे नहीं समझ आती कि जी कंडीशंस ऐसी हैं। अगर कंडीशंस ऐसी हैं तो फिर उसके मुताबिक देखना था ना। मतलब कि आप एक ऐसा बॉलर लेके जा रहे हो जो आप कह रहे हो आप पेस के लिए लेके जा रहे हो, तो फिर उसकी स्ट्रेंथ को ही कम कर रहे हो तो क्या फायदा? ये एक वही ना यार, दिमाग ही नहीं है ना यार। एवरेज बंदा लाके बिठाओ तो एवरेज डिसीजन करवाएगा, एवरेज डिसीजन होंगे तो एवरेज रिजल्ट्स आएंगे। वेरी सिंपल एज दैट। यहाँ पे देखें, मैं बार बार आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि जब तक आप एवरेज बंदा लाते रहोगे एवरेज डिसीजन होते रहेंगे। देखो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा आपके सिस्टम डेवलप करेगा, आपके 6 टीम में 10 टीमें पीएसएल की करेगा, पिंडी को गेज करेगा, कश्मीर को करेगा, मीरपुर को करेगा, मेंबरशिप लाएगा, पैसे बनाएगा, रेवेन्यू स्ट्रीम में करेगा, पीसीबी जायदादों का काम करेगा, प्रॉपर्टी का काम करेगा। और किसने कहा पीसीबी प्रॉपर्टी का काम नहीं कर सकता? किसने कहा पीसीबी मॉल लॉन्च नहीं कर सकता, बैंक्वेट हॉल लॉन्च नहीं कर सकता? किसने कह दिया? तुम्हारे पास आइडिया यही था, बाहर की दुकानें, गद्दाफी स्टेडियम की दुकानें किराए पे दे दो, ये तुम्हारा आइडिया मार्केटिंग का? इतना बड़ा ब्रांड है तो मिन्नतें कर रहे होते हैं, पता ही तुम्हें, स्पॉन्सरशिप के लिए। सो रेवेन्यू स्ट्रीम को जनरेट करो यार, पैसा खुद कमाओ, फिर उससे बाद लोगों करके दिखाओ यार कि हम 100 अरब की एंटिटी है, 100 बिलियन की एंटिटी है, हमें नहीं जरूरत भाई दुनिया की, अपने सिस्टम में खुद इन्वेस्ट करेंगे। तो रेवेन्यू स्ट्रीम कैसे होगी यार? पैसा लगा देना नहीं, पैसा बनाना भी तो है ना हमने। और पैसा कैसे बनाएंगे? बच्चों को तक कैसे पहुंचेगा? हमारे देखो, हमारे फास्ट क्रिकेटर को जब तक करोड़ रुपया नहीं पहुंचेगा उन्हें नहीं सीरियस लेना।
सो आपको ये चीजें बिल्ड करनी पड़ेगी, रेवेन्यू स्ट्रीम आपको बिल्ड करने पड़े हैं। सूद पे पैसा रख के खा रहे हो, ये आपका टोटल आइडिया है। कल इंडिया ने अगर पैसे आपके बंद कर दिए, बिग थ्री ने भी आपके पैसे बंद कर दिए और इनवाइट करना छोड़ दिया आपको टेस्ट मैचेस में, या आपका स्टैंडर्ड ब्लो एवरेज है, हम आपको इनवाइट ही नहीं करते खेलने, फिर क्या करोगे?